बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस छिपकली का कोई फ़ायदा तो नहीं है, फिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या हिकमत है, तेरा क्या फ़ायदा है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ने जो जवाब दिया उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमें बिल्कुल भी बेफ़ायदा लगती हैं, या फिर अगर किसी चीज़ में हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज़ बेफ़ायदा या बेकार में पैदा नहीं फरमाया। इस बात को हम इंसान कभी जान ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया है, मगर अल्लाह पाक हर चीज़ के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरह से अल्लाह ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफ़ायदा पैदा नहीं किया है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। इसलिए किसी को ये बिल्कुल भी हक नहीं है अल्लाह की तख्लीक पर एतराज़ करे, अल्लाह की पैदा की गई किसी चीज़ पर नाराज़गी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के फ़ायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है, चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी ही हाकिर और बेकार क्यों न लगती हो। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतने सारे हिकमतें और इतनी सिफायतें अता फरमाए कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह से बात करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया। उसके छींटे आकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों में गिर गई। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और आपने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं है। जाहिर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से उसने पेशाब भी कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ मूसा, ये छिपकली भी मुझसे 30 सालों से यही सवाल कर रही है। ये छिपकली पूछ रही है कि ऐ अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। जाहिर है कि यहाँ पर छिपकली का भी सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि छिपकली को भी मूसा का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। ना तो मूसा को उस छिपकली को कोई दवा देनी थी और ना ही कोई तकलीफ करनी थी, ना उसको कोई खाना पानी देना था। फिर मूसा का मुझे क्या फ़ायदा है? इसलिए अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि ऐ अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया? और ऐ मूसा, आज तू पूछ रहा है कि अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा फरमाया है? ऐ मूसा, ये तो तुम्हारा रब ही जानता है कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ में पैदा किया है और मूसा को किस हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है। ऐ मूसा, अल्लाह ने हर मखलूक को अपनी अपनी हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है, और जो मकसद, जो फ़ायदा किसी एक मखलूक से है, वो मकसद किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता है। ऐ मूसा, याद रखना, अल्लाह ने हर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग हिकमत है, सबका अपना अपना एक अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आप अलैहिस्सलाम के बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ऐ मूसा, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ये तो किसी भी काम की नहीं है,
ये देखने में भी कितनी बदसूरत लगती है। इसकी शक्ल सूरत भी ऐसी है कि डर लगे। ये छिपकली तो किसी भी काम की नहीं है, फिर अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया है? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, ये छिपकली भी अल्लाह से यही सवाल कर रही हैं कि ऐ अल्लाह, तूने इंसान को क्यों पैदा किया है? ये ना शुक्रा, ये बेसब्रा, लड़ने और झगड़ने वाला, इस ज़मीन का फसाद करने वाला, दिल में कीना रखने वाला, इसकी तख्लीक से तुमको क्या फ़ायदा है? छिपकली का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं अपनी तख्लीक के फ़ायदे और हिकमत से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। इसलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी की पैदाइश हमारी ख्वाहिश और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए तो हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? अगर इसको मारना गुनाह नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? बस इतना सुनना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, इस रूए ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसानों से नाखुश हैं और उनका शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देंगे। उन्हीं में से एक है छिपकली, और इसके ख़ानदान से जुड़े कुछ मखलूक़ात भी हैं। ऐ शख्स, याद रखना, ये छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रही है, इसलिए इसको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। ये सुनकर वो शख्स ने कहा, या हज़रत अली, आपने फरमाया कि छिपकली के ख़ानदान में इंसानों के साथ में दुश्मनी की है और शैतान से वादा की है। या अली, ये कब और कैसे हुआ? बस इतना सुनते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ शख्स, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के खिलकत से लाखों साल पहले इस रूए ज़मीन पर छिपकली का ख़ानदान काफ़ी तादाद में फैला हुआ था और धीरे धीरे इसका ख़ानदान बहुत बड़ा होने लगा था, यहाँ तक कि इन्होंने इस रूए ज़मीन को दोज़ख के मिसल बना दिया था। उस वक्त इस छिपकली के ख़ानदान ने इस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। ये देखकर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर अपना अज़ाब नाजिल कर दिया और इसके नस्ल को ख़त्म कर दिया। मगर उस वक्त में कुछ छिपकली जो बहुत छोटी थी वो बच गई और वो इस ज़मीन को गारों और पानी में जाकर छुप गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो बची हुई छिपकली बुग़्ज़ और हसद के वजह से जलती रही, यहाँ तक कि फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा। उस वक्त शैतान इस खिलकत बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को इसी आदम के लिए ख़त्म किया गया था। बस तभी से इस नस्ल के मखलूक़ात इंसानों से नफ़रत करने लगी और तभी से इस कोशिश में लगी रहती हैं कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाती रहे। ऐ शख्स, याद रखना, ये वाहिद मखलूक़ात ऐसी है, जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया तो हर जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये छिपकली खुश होकर उस आग को भड़का रही थी ताकि नुकसान पहुँचे। तभी से अल्लाह ने इस छिपकली को मारने या इसको अपने घर से भगा देना कोई भी गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ऐसा करने में अल्लाह ने सवाब रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।